हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होगे, खुश होने भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें लाइफ में कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और कंपैरिजन इज़ जस्ट अ वे, नॉट अ परफेक्ट वे और नॉट अ सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपैरिजन अगर होना चाहिए तो अपने आप से होना चाहिए। कंपैरिजन अगर हम अपने आप से करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने में करते हैं, अपने चुने हुए डायरेक्शन को, जो हमने चूज़ किया हुआ डायरेक्शन जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, उसमें अगर हम इम्प्रूव करते हैं, डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारने में इम्प्रूव करते हैं, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते हैं। अगर हम किसी दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो वो हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर हम अपने आप से कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन ये होता है कि जैसे हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उस इम्प्रूवमेंट के लिए, उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत सारी कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप से कंपैरिजन करना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कंपैरिजन करना है तो अपने सेम फील्ड के लोगों से करिए। सेम फील्ड के लोगों से कंपैरिजन में क्या होता है कि हम बिल्कुल वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हम कहीं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को देखकर, अगर सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को देखकर हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं तो वो कंपैरिजन सक्सेसफुल नहीं होता है। क्योंकि वो कंपैरिजन, जैसे कि कभी माइंड में आता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कभी कभी माइंड में आता है कि हम डांस कर लें किसी दूसरे को देखकर, तो वी कैन डू इट। हाँ, वो हम कर सकते हैं फॉर जस्ट इंजॉयमेंट के लिए। हाँ, वो हम सिंगिंग कर सकते हैं जस्ट फॉर इंजॉयमेंट के लिए, जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें अपने करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सबकी रफ्तार जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपने कहा कि शेर की बाघ की रफ्तार जो होती है वो ज़मीन पे ज़्यादा होती है। तो एक बाघ की रफ्तार जब ज़मीन पे ज़्यादा होती है तो वहीं पर एक मछली की रफ्तार जो होती है वो पानी में ज़्यादा होती है। तो बाघ अपनी स्पीड पानी में नहीं और ज़मीन पे अच्छी करता है। इसी तरह से मछली अपनी स्पीड पानी में लेकिन ज़मीन पे नहीं कर सकती। तो वही चीज़ होती है अपने अंदर, अपने हम सब के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। उस गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ को हमें पहचानना है, जानना है, और उसी डायरेक्शन को चूज़ करने के बाद हमें अच्छे से परफॉर्म करते हुए अपने डायरेक्शन पे आगे बढ़ते जाना है। कंपैरिजन अपने फील्ड में करना है, कंपैरिजन अपने आप से करना है, कंपैरिजन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करना है, कंपैरिजन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करना है, कंपैरिजन अपने आप को साबित करने के लिए करना है, कंपैरिजन अपने आप को अच्छे मुकाम पे ले आने के लिए करना है। राइट? क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही चीज़ है और होनी भी चाहिए। मैं इस बात में आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि कंपैरिजन जो होता है वो लाइफ में हमें इम्प्रूव करने के लिए होता है। अगर हम सेम फील्ड के लोगों से होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर को लिखते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं, या कम दूसरे जो ओपोनेंट है उसके नंबर थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो बिल्कुल हम कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना ही होगा। और इम्प्रूव करने के लिए हमें पूरी पूरी कोशिश करनी होगी। इस कंपैरिजन इज जस्ट अ वे, तो वी हैव टू फॉलो दैट। और हम कंपैरिजन को फॉलो करेंगे। और अ, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वेरी नाइस टू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस टू सी यू। और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आई एम विद यू, ऑलवेज विद यू। मैं आपके सपोर्ट में हूँ और मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता हूँ, आपको गाइड करूँगा, हर चीज़ में गाइड करूँगा। आप टेंशन ना लो। ओके? जय हिंद, जय भारत, लव यू। माई ड्रीम क्वीन, माई लव, सोनिया। थैंक यू।